दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल एग्जाम वर्ल्ड में। चलिए, क्यूब रूट कैसे कोई नंबर क्यूब रूट है तो उसको कैसे पता करेंगे कि वो किसका है, मार्कर का क्यूब रूट किसका है। अभी हम लाइव भी आए हुए थे, लाइव में भी इसको अति किए हैं, और बाकी अगर लाइव का वीडियो अगर अपलोड हो जाता है तो ठीक, नहीं तो इसीलिए हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ तक इसमें कहाँ तक आ रहा है, यहीं तक, और यहाँ यहीं तक, इतना ही। चलिए, आप 1 से लेकर 9 तक के नंबर को 1 से लेकर 9 तक के नंबर को लास्ट डिजिट, अंतिम इकाई अंक आप याद रखेंगे। जैसे 1 का क्यूब इकाई अंक, जैसे 1 का इकाई अंक 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा। तो हमको इकाई अंक चाहिए तो सिर्फ 7 लिखेंगे। और 4 का क्यूब लिखेंगे तो 64 आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ हमको इकाई अंक चाहिए तो 4 लिखेंगे। 5 का क्यूब आप करेंगे तो 125 आएगा। तो सिर्फ हमको इकाई अंक चाहिए तो 5 लिखेंगे। और 6 का क्यूब करेंगे तो 216 आएगा। तो हमको सिर्फ इकाई अंक चाहिए तो 6 लिखेंगे। 7 का क्यूब करेंगे तो 343 आएगा। तो हमको लास्ट डिजिट चाहिए, अंतिम इकाई अंक चाहिए तो 3 लिखेंगे। और 8 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक 2 आएगा, 512 आएगा। 9 का क्यूब करेंगे तो 729 आएगा, तो 9 आएगा। ये आपको इकाई अंक याद होना चाहिए, और याद करना भी आसान है। देखिए, अभी आपको याद हो जाएगा। कुछ कुछ ऐसा नंबर है जिसका वही नंबर आता है, जैसे सेम नंबर वही हो जाता है, इसका सेम हो जाता है, वही रह जाता है। जैसे ऊपर में देखिए, 1 का 1 ही रहा होगा, 4 का 4 ही रहा होगा, 4 का 4 ही रहा है, 5 का 5 ही रहा है, और 6 का 6 ही रहा है, 9 का 9 ही रहा है। ठीक है। अब आते हैं, कुछ कुछ नंबर ऐसा है जो पेयर में है, इसको पेयर से याद करिए, जोड़ा में। जैसे 2 का 8 और 8 का 2, 2 का 8, 8 का 2, इसको हम ऐसे कर देते हैं, 2 का 8, 8 का 2, 2 का 8, 8 का 2। एक नंबर और होगा, 3 का 7, 7 का 3, 3 का 7, 7 का 3। इकाई अंक को आप आसानी से याद ऐसे करके रख सकते हैं कि 1 का 1 ही होता है, 4 का 4 ही होता है, 5 का 5 होता है, 6 का 6 होता है, 9 का 9 होता है, 2 का 8 होता है, 8 का 2 होता है, 3 का 7 होता है, 7 का 3 होता है। 1 सेकंड में याद हो गया आपको। 1 का 1 ही, 4 का 4 ही, 5 का 5 ही, 6 का 6 ही, 9 का 9 ही, 2 का 8, 8 का 2, 7 का 3, 3 का 7। अब आपको जितना बड़ा नंबर का पता करना है उतना तक का क्यूब, आप उससे पहले कुछ नंबर का कम से कम 10 अंक का क्यूब आपको आना ही चाहिए। वैसे सभी को याद रहता है, 10 तक तो सबको याद रहता है। जैसे उसका क्यूब लिख लेते हैं, 1 का क्यूब लिखना है तो 1 ही होगा, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, ऊपर से लिखते हैं। 1 का क्यूब लिखते हैं तो 1 ही आएगा। 2 का क्यूब लिखते हैं तो 8 आएगा। 3 का क्यूब आप जानते हैं 27। 4 का क्यूब 64। 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब 216। 7 का क्यूब 343। और 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब 729। और 10 का क्यूब तो 95 करते हैं।
और कोई भी नंबर का क्यूब आपको निकालना हो तो सबसे पहले एक नंबर ले लीजिए, क्यूब वाला नंबर एक दे दो। ये क्यूब है 92, एक नंबर ले लेते हैं 9261। और भी कोई नंबर ले सकते हैं, ये क्यूब है नंबर, किसी न किसी नंबर का ये क्यूब है। ये नंबर किसका क्यूब है यही हमें पता करना है, और इसको पता कर सकते हैं कितना, 3 या 4 सेकंड में। इतना ही लिखे हैं तो इतना ही सेकंड में हम पता करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए कि इकाई अंक 1 किसका आता है, 1 का क्यूब रहता है तो 1 आता है, 2 का क्यूब रहता है तो 8 आता है, 3 का क्यूब रहता है तो 7 आता है उसके इकाई अंक में, 4 का क्यूब रहता है तो 4 आता है, 5 का क्यूब रहता है तो 5 आता है, 6 का क्यूब रहे तो 6, 7 का क्यूब रहे तो 3, और 8 का क्यूब रहे तो 2, और 9 का क्यूब रहे तो 9। जिसमें से 2 का 8 हो जाता है, देखिए 2 का 8 हो जाता है, और 8 का 2 हो जाता है तो 8 का 2 हो जाता है, 3 का 7 हो जाता है, 7 का 3 हो जाता है, 3 का 7, 7 का 3, बाकी इसका सेम ही रहता है। अब पता करते हैं इसका। देखिए इसका इकाई अंक देखिए 1 है, 1 है तो इकाई अंक 1 किस में आता है, इसमें तो आता नहीं। 2 और का 8 आता है, 8 का 2 आता है तो 2 है नहीं। 3 का 7 आता है, 7 का 3 आता है तो 3 और 7 का है ही नहीं। अब इसमें से किसी का है नहीं, सेम ही होता है, तो एक ही बचा हुआ इसका 1। एक ही एक ऐसा है जिसका क्यूब करने पे 1 आता है, तो आप 1 लिख लीजिए। जिसका क्यूब करने से ये आ जाता है उसको लिख लीजिए। 2 डिजिट जो बीच में आता है उसको काट दीजिए, उससे पीछे होके। ज़्यादा नहीं काटना है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही काटना है। ज़्यादा भी डिजिट रहे, 5 संख्या रहे फिर भी 2 ही काटना है, 3 रहे तो भी 2 ही काटना है, 4 रहे तो भी 2 ही काटना है, और 2 रहे तो भी 2 ही काटना है। इससे कम या ज़्यादा नहीं काटना है। सिर्फ पहले इकाई वाला को लिख के वहाँ से लिख लीजिए कि किसका इकाई अंक है। उसके बाद 2 डिजिट को 2 अंक के संख्या 2 अंक बीच से हटा दीजिए। अब बच गया ये रिमेनिंग संख्या। ये रिमेनिंग देखिए किसके रेंज में आता है, ये 1 के रेंज में आता है और 2 के रेंज में आता है। देखिए क्योंकि 9 है तो 1 और 8 के बीच में जो संख्या होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्योंकि 8 तो अब 2 में आ गया। तो क्योंकि ये 9 है तो कहीं ना कहीं ये इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, तो इससे ज़्यादा है तो इसका रेंज हम इसका लेंगे, क्योंकि इसी में आएगा 9, 10, 11, 12, कहाँ तक 26 तक, और इसका रेंज इसी बीच में आ रहा है तो इसका मतलब इसको हम 2 लिखेंगे। तो आप जानते हैं इसका 21 का ये क्यूब है। कोई भी नंबर बोलो। देखिए एक यहाँ लिखा हुआ है 31, हम आपके सामने में लिखते हैं और आप इसको आप अपने नोटबुक में लिखिए और 2 से 3 सेकंड में इसको बना सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ 314432, इसमें लिखा है 31, 44, 32 का। सबसे पहले ये 2 किसके लास्ट में आता है, 8 का 2, 2 का 8, 2 का 8, 8 का 2। इसे देखिए इसका सम देखिए, 8 2 10, 7 3 10, ये भी आप लॉजिक लगा सकते हैं। 2 का 8, 8 का 2, तो ये 8 हो गया। 2 अंक को काट देना है, ना ही ज़्यादा को काटना है ना ही कम को काटना है। अब ये आ गया 314, 314। अब देखिए 314 किस रेंज में आता है, इस रेंज में या इस रेंज में। देखिए 343 से शुरू होता है, 512 के बीच में संख्या जब होगा तो उसका रेंज हम 7 लिखेंगे, लेकिन ये तो आता नहीं है। ये आया है 216 और 343 के बीच, तो 314 है, इसका रेंज 6 है, इसका मतलब ये 68 का है। कोई भी और नंबर लीजिए उसमें से। देखिए जैसे हम ले लेते हैं कुछ नंबर, आपके सामने में क्यूब रूट का नंबर ले लेते हैं और आपके सामने में इसको हम सॉल्व करेंगे 2 से 3 सेकंड में। देखिए एक है 3375 और
आप खुद भी निकाल सकते हैं। 40 96 और ये हो जाएगा 35 937, 35 937 और 46 656 और ये हो गया, दिख रहा है यहाँ तक, 5 9 3 1 9 नहीं दिख रहा है, इतना ही तक देख लेते हैं फिर इसको मिटाएंगे। अच्छा इसको भी पूरा लिख लेते हैं। ये हो गया 5 54 872, 5 9 3 1 9, 24 3 8 9, 29 7 9, 29 7 9 1। इसी का पता करना है, इसमें लिखाना तो कुछ भी नंबर हो। अच्छा किसके अंतिम में 2 आता है, तो बोले थे 2 के 8 और 8 के 2, तो यहाँ 8 लिख लीजिए। 2 के लास्ट डिजिट किसे आता है 8, 2 का 8 आता है, 2 का 8। 2 डिजिट को डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए। और 54 देखिए किसके रेंज में आता है, 27 और 64 के बीच में ही आता है, तो इसका लेना है 3, ये 38 का होगा। इसमें देखिए 9 किसके लास्ट में आता है, 9 का 9 ही रह जाता है, देखिए 9 का 9 ही हो जाता है, तो यहाँ 9 लिखिए। 2 अंक के काट दीजिए और यहाँ 59 आ गया। 59 किसके बीच में आता है, इसी के बीच में, तो ये 39 का होगा। ये 24 38 9 है, तो 9 के अंतिम में भी 9 ही आता है, 9 का क्यूब रूट करने पे भी 9 ही आता है, तो 9 होगा। इकाई अंक 9 है, तो 2 अंक के काट देना है। यहाँ 24 आया है, तो 24 देखना है किसके बीच में आता है, 8 और 27 के बीच में, तो इसमें ये 29 का है। 29 79 1 है, 1 किस में आता है, तो 1 ही में आता है, 1 के सेम ही रहता है। 1 का क्यूब कर लीजिए तो 1 ही रह जाएगा। 2 अंक को काट दीजिए, ठीक। और यहाँ 29 देखिए, 29 किस में आता है, 27 और 64 के बीच में, ये इसका रेंज देना है, तो 3, ये 31 का होगा। यहाँ देखो 33 75, 5 किसके अंक लास्ट में आता है, अंक में, इकाई अंक में 5 के। 2 अंक को काट दीजिए, यहाँ 3 देखिए, 3 किस में आता है, 1 और 8 के बीच में जो भी संख्या आएगा उसके लिए आप 1 लिखिएगा। जैसे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए या 7 आ जाए, उसके लिए आपको 1 ही लिखना है, तो आप 1 लिख लीजिए। इसका मतलब ये 15 का होगा। 40 96 लिखना है, 6 किसके इकाई अंक में आता है, तो 6 लिखिए। 2 अंक को काट दीजिए, 4 देखिए, 4 किस में है, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 तक को इसी के में लेना है, तो इसका मतलब ये 16 का होगा। इसमें 7 किस में आता है, 7 में 3, 3 में 7, तो 3 लिखिए। 2 अंक को काट दीजिए, यहाँ 35 देखिए, 35 27 और 64 के बीच में 3 आता है, तो ये 3 है। अब इसको ऐसे ही बता सकते हैं कि 6 का है, इकाई अंक 6 हो गया, और 2 अंक को काट दीजिए, 46 आ रहा है, तो ये हो गया 46 किसके बीच में है, इसके बीच में, तो ये हो गया 36 का। मिटाते हैं थोड़ा सा, और आप बोलते जाइए और बनाते जाइए। कोई भी नंबर वो लिखिए, लिखो बाबू, 2 नंबर लिखो, कुछ बार। 1 मिनट, एक थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ये भीगा हुआ नहीं है। कौन नंबर, 97 0 299, 97 0 299, 299। 9 किसके लास्ट में है, 9 के नहीं, 9 के इकाई अंक भी 9 ही होता है ना। 9 के क्यूब करने पर 729, तो 9 ही, तो 9। 2 अंक को काट देंगे, 970 केकरा बीच में है, इसी के बीच में है, तो ये हो गया 99 का, है ना। और बोलो, 85 85 73 75, 85 73 75 और 75। 5 के 5 ही ना, 2 अंक को काट देंगे, 875 57 के क्या,
857 एक 9 और बीच में, ये 95 का है, बोलो। 75 35 75 35 71 71, एक के और 2 अंक को काट देना, 753 एक बीच में ना, तो ये हो गया 91 का है, बोलो। 551 368 551 551 368, 8 के 2 को काट देना, 3 को काट दे की बेसी है नहीं, 2 को काट दीजिए और 551 इसके बीच में आएगा, तो ये हो गया 8 और 2 और 82 का। दोस्तों आप जो भी होगा बनाइएगा और इसी से बन जाएगा, जितना भी हो जो भी होगा आप नंबर को बना सकते हैं, ठीक है। और नंबर बोलो, क्या है नंबर? 47 45 एक मिनट 47 45 47 45 45 52, 2 का 8, 2 को अंक को काट देंगे, 474 के करा है, 474 इसके बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये 78 का है ना। हाँ बोलो 78 का क्यों? 70 49 69 70 49 69 70 49 69, 9 के का लास्ट में है, 9 एक ना, 2 अंक को काटेंगे, 704 किसके बीच में आता है, तो 8 और 9 के बीच में, तो ये 8 9 हो गया। इसी तरह बनाते रहिएगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब सब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये तो अभी हम बताए हैं कि ये किसका क्यूब रूट है, अब आपको बताएंगे अगले जब लेके आएंगे तो वो भी होगा अच्छा ही होगा, ठीक कुछ जल्दी शॉर्टकट मेथड बताएंगे कि अभी तो ये पता किए हैं कि ये किसका क्यूब रूट है, ये 78 का क्यूब रूट ये है। अब इससे कैसे क्यूब रूट बनाएंगे अगले क्लास में होगा तो वो हम लेके आएंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।